साथियों नमस्कार, मैं सुजीत कुमार सिंह आज वापस आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ में आया हूँ। और वो टॉपिक क्या है, जैसा कि आपने देखा कि इस बिजनेस में समय समय के हिसाब से एक व्यक्ति को अपनी आदतों को बदलना पड़ता है, अपने तौर तरीके को बदलना पड़ता है। और वो तौर तरीके हमारे क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, इसका यदि सही समय पे सही निर्णय हम सभी के सभी लोग लेते हैं तो डेफिनेटली इस बिजनेस में बहुत तेज गति से हम सारे के सारे लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अमूमन एक चीज़ देखी जाती है कि कार्यशैली की सही होने की वजह से एक व्यक्ति बहुत तेज़ी से कामयाब होते हैं। दूसरी तरफ एक व्यक्ति की कार्यशैली यदि ठीक नहीं होती है, प्रॉपर नहीं होती है या कम नॉलेज के साथ होती है तो उनकी जो तरक्की होती है वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से थोड़ी कम होने लग जाती है। अब इस तरक्की को हमें तेज़ करना है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, या यूं कहें कि विशेष ध्यान रखना है, तो आज मुख्य रूप से हम उन चीज़ों की बात करने वाले हैं। सामान्य तौर पे क्या होता है कि इस बिजनेस में आया हुआ एक व्यक्ति जो कि बिल्कुल बिगिनर होता है, वो आते ही बड़े बड़े लोगों की कॉपी करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि हमें जिन आदतों के साथ आगे बढ़ना चाहिए शुरुआती दिनों में, हम उन आदतों के साथ आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इस बिजनेस के बड़े बड़े लोग जिस तरह से काम करते हैं, उनके काम को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। देखिए दोस्त, कॉपी करने का यह बिजनेस जरूर है, लेकिन कॉपी करने में भी हमें हमारे दिमाग का इस्तेमाल जरूर करना है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए जब हम छोटे होते हैं तो हमारा जो कार्यशैली होता है वो कैसा होता है ये बहुत लोगों ने नहीं देखा है। एक बड़े लीडर अपने शुरुआती दिनों में कैसे काम करते हैं ये बहुतों को पता नहीं होता है। और एक छोटे व्यक्ति को कैसे इस बिजनेस में काम करना चाहिए, या छोटा ना करके मैं ये कहूं कि शुरुआती दिनों में एक व्यक्ति को कैसे काम करना चाहिए, तो वो थोड़ा ज़्यादा सही होगा। तो हमें फोकस आज उन चीज़ों पे करना है कि हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सामान्य तौर पे क्या होता है, हम बड़े लोगों की कार्यशैली को कॉपी करना शुरू कर देते हैं और जिस वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती हमसे अनजाने में चाहे अनचाहे होनी शुरू हो जाती है। और ऐसी गलती से हमें कैसे बचना है, आज उन मुद्दों पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो आज की ये मीटिंग विशेष तौर पे उन साथियों के लिए है जिन्होंने इस बिजनेस में अपने सफर की शुरुआत करी है, नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सफर की शुरुआत करी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप अपने सफर की शुरुआत करते हैं तो आपका फोकस मुख्य रूप से किस चीज पे होना चाहिए, थोड़ी विशेष बातचीत मैं आप लोगों से आज करने वाला हूं। लेकिन यहां मैं एक डिस्क्लेमर जरूर आपको बताना चाहता हूं, और वो ये कि ऐसा कहा जाता है कि हर बात हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में लागू नहीं होती है। तो ये बात शुरुआती दिनों में आपके साथ में लागू होती है, शुरुआती स्टेज पे आपके साथ में लागू होती है, इसलिए आप इसको हर हमेशा के लिए मान के ना चले। शुरुआत में बस आपको जो तरीके अपनाने हैं जो कि आपके बिजनेस में आपकी गति को बढ़ा सकता है, डुप्लीकेशन को बढ़ा सकता है, आपके टीम में आपकी वर्किंग स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, आपके बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ा सकता है और बहुत सारी चीजें आपकी इनकम को बढ़ा सकता है। तो उसके लिए जरूरी क्या होता है दोस्तों, पहला जो फोकस हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए बायर्स के ऊपर, कस्टमर के ऊपर। जी हाँ, हम शुरुआत में ही आते ही इस बिजनेस में अपना डुप्लीकेट तलाशना शुरू कर देते हैं। और वहां पे क्या होता है कि डुप्लीकेट तलाशने के चक्कर में कई बार जो हमारे बायर्स होते हैं उनके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो नेटवर्क इंडस्ट्री में एक व्यक्ति की सबसे बड़ी जो पूंजी होती है वो उनका इंटायर पूरा नेटवर्क होता है। यदि आप अपने पूरे नेटवर्क की परवाह करने वाले व्यक्ति हैं तो आपकी रफ्तार औरों से ज़्यादा तेज होनी है, क्योंकि आपको जो भी चाहिए, चाहे वो लीडर्स चाहिए, चाहे वो रिटेलर्स चाहिए, चाहे जो भी चाहिए, वो आपको इसी सेगमेंट से मिलना शुरू होता है। लेकिन कई लोगों से एक गलती क्या होती है इस बिजनेस की शुरुआती दिनों में कि उनका फोकस बायर पे कम होता है और लीडर को खोजने पे ज़्यादा होता है, बायर्स के निर्माण पे कम होता है, लीडर्स के निर्माण पे ज़्यादा होता है। और यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि शुरुआती दिनों में जब आप इस इंडस्ट्री में अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करते हैं तो आपका सबसे बड़ा जो फोकस होना चाहिए साथियों वो बायर्स पे ही होनी चाहिए। वजह साफ है दोस्तों, क्योंकि जब आप बायर्स पे काम नहीं करते हैं, बाइंग पे काम नहीं करते हैं, तो आप काम कहां करते हैं, लीडर्स पे। देखने वाली बात ये होती है कि संख्या ज्यादा किसकी होती है हमारे नेटवर्क में, बायर्स की या लीडर्स की। जी हां, ये सीधी सीधी बात है कि हर किसी के नेटवर्क में बायर की संख्या ज्यादा होती है और लीडर की संख्या कम होती है। अब लीडर की संख्या जब कम होती है तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो ज्यादातर किसके ऊपर होना चाहिए। तो मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि कई बार इस मामले में हम बड़े लीडर्स को कॉपी करना शुरू कर देते हैं,
उनके कार्यशैली को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि बड़े लीडर क्या करते हैं, अपने फॉलोअर्स के साथ में, अपने टीम लीडर्स के साथ में ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं। बिल्कुल शुरुआती दिनों में हमारी स्ट्रेटेजी भी ऐसी ही हो जाती है। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जब आप इस बिजनेस में अपने शुरुआती दिनों को जी रहे हों, आप शुरुआत जब कर रहे हों, तो आपका फोकस लीडर्स पर कम होना चाहिए और बायर्स के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि जब आपका फोकस या हमारा फोकस ज़्यादा लोगों पे होता है तो वहाँ से हम ज़्यादा वॉल्यूम इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब सिर्फ हमारा फोकस लीडर बनाने के ऊपर हो जाता है तो वहाँ हमारा फोकस बाहर से हटके उन लोगों के ऊपर आना शुरू हो जाता है जो अभी हमारे टीम में है ही नहीं। और यहाँ एक बहुत बड़ी भूल हमसे क्या होती है कि हमारे पास जो ताकत है हम उसकी तो परवाह नहीं करते हैं, लेकिन जो नहीं है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिंतन मनन और काम हम करने की कोशिश करते हैं। और नतीजा इसका क्या होता है, साफ साफ ये होता है दोस्तों कि हम बाहर से दूर होते चले जाते हैं और लीडर्स तो अभी हैं ही नहीं, चूंकि हम बिगिनर्स हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप जब शुरुआती दिनों में इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हों तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके नेटवर्क के जो भी लोग, चाहे उनको आपने ज्वाइन कराया हो या फिर आपके टीम के लोगों ने उनको ज्वाइन कराया हो, आप उनकी परचेजिंग पे फोकस कीजिए, उनके बाइंग पे फोकस कीजिए कि एवरी मंथ बाइंग ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है, कंटिन्यू हो रही है या नहीं हो रही है, जो हो रही है वो क्या हो रही है। ऐसा करने से क्या होगा कि हम शुरुआती दिनों से ही एक बड़े व्यापार की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हमारे टीम में लीडर्स हो ना भी होना तो भी अच्छा वॉल्यूम आएगा, अच्छा बिजनेस आएगा, जिसकी वजह से हमारे और आपके पास में अच्छी इनकम आनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बाहर से फोकस हटके जैसे ही लीडर्स पे जाता है तो क्या होता है, वॉल्यूम वहाँ पे कम होने लग जाता है। क्योंकि जब आप शुरुआती दिनों में इस बिजनेस में होते हैं तो आपके पास में ऑब्वियसली लीडर्स की संख्या ना के बराबर होती है। और इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये बेहतर होने वाला है दोस्तों। तो पहला जो फोकस हमारा इस इंडस्ट्री के अंदर शुरुआती दिनों में होना चाहिए वो मैक्सिमम बायर्स के ऊपर होना चाहिए। और ऐसा क्यों, आइए आज इसको हम जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जब आप इस इंडस्ट्री में काम करने की शुरुआत करते हैं तो एक अमूमन जो मैंने पहले ही कहा कि हम करते तो ग्राहकों का बिजनेस है, पर फोकस कुछ चंद लोगों पर ही टिका रह जाता है हम लोगों का। और इसके वजह से क्या होता है, जो आउटपुट्स हैं वो हमारे ज्यादा की जगह पे कम होने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और इसका समाधान क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि इसका सिंपल समाधान है मोर कॉन्टेक्ट एंड मोर कनेक्शन विथ योर कस्टमर्स। नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे पहला काम जो होता है वो दायरे को बढ़ाना होता है। आप लीडर्स की संख्या मत बढ़ाइए, आप फॉलोअर्स की संख्या मत बढ़ाइए। आप सबसे पहले इस बिजनेस में यदि बढ़ाना चाहते हैं ना तो अपने दायरे को बढ़ाइए। और जितना जल्दी ये काम आप करना शुरू कर देते हैं उतना ही जल्दी आप इस बिजनेस में रफ्तार की उड़ान बढ़ना शुरू कर देते हैं दोस्तों। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि सीधी सी बात है, हम जिस इंडस्ट्री में हैं वो कस्टमर इंडस्ट्री है। और जब हम कस्टमर के ऊपर काम करते हैं तो ही यहां से बहुत सारी चीजें निकल के आती है। अब कस्टमर पे जो हमें काम करने हैं वो कैसे करने हैं और क्यों करने हैं, थोड़ा आज हम इस विषय पे बातचीत करेंगे। तो पहली चीज आप देखिए कि आपकी कंपनी जो प्लान लेके आई है वो किसके लिए लेके आई है, कस्टमर के लिए या लीडर्स के लिए। और आप अपने आप से पूछिए कि आपकी टीम में नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा है या नंबर ऑफ लीडर्स ज्यादा है। तो जिनकी संख्या ज्यादा है उसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। और इसी वजह से किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो फोकस होता है वो अमूमन कस्टमर के ऊपर ज्यादा होता है। कस्टमर बेस्ड प्लान वो लेके आती है और इसके वजह से परिणाम क्या होता है कि जो प्लान की लॉन्चिंग होती है कस्टमर को ध्यान में रख के होती है। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट्स आते हैं, आप देखिए जब हम प्लान दिखाते हैं तो किसको दिखाते हैं, लीडर्स को या कस्टमर को, ऑब्वियसली कस्टमर को। जो हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं उसको हमारे लीडर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या कस्टमर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो बात यहां भी संख्या की आ जाती है कि जब संख्या कस्टमर की ज्यादा है तो इस्तेमाल करने वाले भी कस्टमर ही ज्यादा होंगे। तो प्रोडक्ट भी बनता है किसके लिए, कस्टमर के लिए। साथ ही साथ आपकी जो हमारी डिलीवरी सिस्टम होती है, जैसे WW क्विक है हमारे पास में, तो वहां पे कोई WW क्विक ओपन होती है तो वो लीडर्स के लिए होती है या कस्टमर के लिए होती है, जवाब आप ही के पास है दोस्तों, कस्टमर के लिए होती है। इतना ही नहीं, जो हम सेमिनार्स करते हैं जहाँ की सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं, तो वो सेमिनार्स हम लीडर्स के लिए करते हैं या फिर कस्टमर के लिए करते हैं, जवाब आप ही के पास में है कि कस्टमर के लिए किया करते हैं। इतना ही नहीं, जो सिस्टम हमारा काम करता है वो किसके लिए काम कर रहा होता है, ऑब्वियसली
ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के लिए काम करता है। तो प्लान कस्टमर के लिए, प्रोडक्ट कस्टमर के लिए, डिलीवरी सेंटर्स कस्टमर के लिए, सेमिनार्स कस्टमर के लिए, सिस्टम कस्टमर के लिए बना है। तो हमारा फोकस कस्टमर से हटके दूसरी जगहों पे क्यों चला जाता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, इस बिजनेस में आइए, यदि आप पाना चाहते हैं तेज रफ्तार, तो आप अपना सबसे बड़ा फोकस शुरुआती दिनों में कस्टमर के ऊपर ही रखिए, जब तक कि एक बहुत अच्छे शानदार लेवल को आप अचीव नहीं कर जाते हैं इस बिजनेस के अंदर। इससे क्या होगा, आप 100% अपने कार्य का परिणाम हासिल कर पाएंगे। अन्यथा कहीं ना कहीं एक भटकाव वाली जिंदगी आपके साथ में हो जाती है, क्योंकि जब आप लीडर्स पे फोकस करते हैं डिपेंडेंसी ज्यादा वहां पे बढ़ जाती है दोस्तों। लेकिन कस्टमर पे फोकस करते हैं तो कस्टमर सिंपल सा काम करते हैं, उनका मतलब सिर्फ सामान से होता है, उनका कोई बहुत ज्यादा दूसरी चीजों से मतलब नहीं होता है। और ऐसे लोगों की संख्या नेटवर्क में ज्यादा होती है। तो नियम भी कार्य का यही कहता है कि जहां पे ज्यादा लोग हैं हमारा फोकस वहां पे ज्यादा होना चाहिए। और यदि आपने शुरुआती दिनों में इस काम को करना शुरू कर दिया तो बहुत चंद समय में ही बहुत बड़ी तरक्की को आप सारे के सारे लोग हासिल कर सकते हैं। हमारा फोकस कहां ज्यादा रहना चाहिए, कंज्यूमर और लीडर्स। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कार्य का नियम यही कहता है कि जिस काम से ज्यादा लोगों को लाभ मिले हमें उस काम को करना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट भी कोई प्रोजेक्ट लेके आती है, कोई भी संस्था कोई प्रोजेक्ट को लेके आती है, कहीं भी जब टीम वर्क होता है तो सबसे पहले उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस होता है जहां की मैक्सिमम लोगों का लाभ हो। और ऐसे में आपका और हमारा जो फोकस होना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लाभ पे फोकस होना चाहिए। और वहीं पे यदि हम फोकस्ड रहें तो परिणाम हम ज्यादा हासिल कर सकते हैं। तो अगेन मैं ये कहना चाहूंगा, पूछिए अपने आप से कि आपके टीम में लीडर ज्यादा हैं या कंज्यूमर ज्यादा हैं। यदि कंज्यूमर ज्यादा हैं तो आपको फोकस कहां करना चाहिए, कंज्यूमर पे फोकस करना चाहिए। अब इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको कंज्यूमर पे काम कैसे करना है उसका एक रूपरेखा यहां पे दिखाना चाहता हूं। आप यहां देख रहे होंगे CIMS, कंज्यूमर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर दुनिया के सारे कॉरपोरेट घराने लगे हुए हैं दोस्तों। आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की बात करिए, बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करिए, वो सारे के सारे लोग यदि तेजी से सरवाइव कर रहे हैं, अपने मार्केटिंग को बहुत तेजी से आगे बढ़ा पा रहे हैं, अपने प्रॉफिट को बहुत ज्यादा वो बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा पावर काम कर रहा है। और वो पावर क्या है, CIMS, यानी कि कंज्यूमर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। नेटवर्क इंडस्ट्री में भी जब हम काम की शुरुआत करते हैं तो एक व्यक्ति का CIMS जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, यानी कि कंज्यूमर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, उस व्यक्ति की ग्रोथ उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। अमूमन क्या होता है, हम लोग कंज्यूमर को फोकस ना करके लीडर्स को फोकस करते हैं और इस चक्कर में एक बहुत बड़ा वॉल्यूम हमारे हाथ से स्लिप कर जाता है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ऐसी गलती हमें नहीं करना चाहिए। तो CIMS को यदि हम जानेंगे तो CIMS का रूल यही कहता है कि आप कंज्यूमर के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहिए, और आपके लोग जितने ज्यादा कंज्यूमर के संपर्क में रहेंगे, आप खुद जितने ज्यादा कंज्यूमर के संपर्क में रहेंगे, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ज्यादा मजबूत होगी, आपकी जो तरक्की है वो उतनी ज्यादा मजबूत होगी, आपका जो ग्रोथ है वो उतना ही ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा, और आपकी जो इनकम है वो उतना ही विशाल रूप लेता चला जाएगा दोस्तों इस सिस्टम में। और जब आप CIMS पे काम करें तो स्क्रीन पे इस स्टिकर को दिमाग में बिठा लीजिए। जी हां, ये मैं आपके लिए बता रहा हूं, मे आई हेल्प यू। आप यदि इस इंडस्ट्री में बहुत तेज गति से आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई भी पब्लिक डीलिंग इंडस्ट्री सर्विस के दम पे ही चला करती है। और समटाइम हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग बनाने पे तो काम करते हैं, लोगों को जोड़ने पे तो काम करते हैं, लेकिन एक बेटर सर्विस प्रोवाइडर हम कभी भी अपने आप को बना नहीं पाते। और मैं आपसे इतना ही करना चाहूंगा कि मे आई हेल्प यू का ये बोर्ड जितने ज्यादा लंबे समय तक आप इस इंडस्ट्री में अपने साथ लेके चलेंगे, नेटवर्क का प्रारूप आपका उतना ही तेज गति से बढ़ता चला जाएगा और उतना ही प्यारा नेटवर्क आपका खड़ा होता जाएगा। क्योंकि सामान्य तौर पे क्या होता है, इस इंडस्ट्री में जो पैसा हमें मिलता है वो सिर्फ इस बात का मिलता है कि हम लोगों की समस्याओं को कितना खत्म कर पाते हैं। और जितना ज्यादा आप अपने वजह से लोगों की समस्याओं को खत्म कर पाने में कामयाब होंगे, उतना ही ज्यादा ग्रो आप इस बिजनेस में कर सकते हैं। अब बात यदि भविष्य में बड़ा करने का सबसे आसान रास्ता क्या है, तो जी हां, मैं यही कहना चाहूंगा, मेरे अपने इतने सालों का जो अनुभव है वो यही कहता है कि ये मे आई हेल्प यू का बोर्ड आपके ऊपर जितने ज्यादा लंबे समय तक लगा रहेगा,
आप उतनी ही तेजी से ग्रो करेंगे, उतने ही ज़्यादा चहेते बनेंगे अपने टीम के, उतने ही ज़्यादा लोग आपको फॉलो करेंगे और उतने ही ज़्यादा लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। तो सर्विस इंडस्ट्री में यदि हम हैं तो सर्विस के पार्ट को हम जितना ज़्यादा मजबूत करेंगे, लोगों की समस्याओं को जितना ज़्यादा हम खत्म करेंगे, उनकी प्रोडक्ट के प्रति नॉलेज, प्लान के प्रति नॉलेज, सेल के प्रति नॉलेज, यूजेज के प्रति नॉलेज, इन सारी चीज़ों को जितना ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे, छोटी छोटी समस्याओं को या बड़ी बड़ी समस्याओं को जितना ज़्यादा हम खत्म करते जाएंगे, उतनी तेज गति से हमें लोग भी मिलेंगे और लीडर्स भी मिलेंगे। तो भविष्य में बड़ा करने का सबसे आसान रास्ता हमारे पास में इस इंडस्ट्री में है दोस्तों, और वो है मे आई हेल्प यू। जी हाँ, हमेशा अपने आप को एक मददगार के तौर पे लोगों के सामने खड़ा कीजिए, और जितना ज़्यादा ये काम आप कर पाने में कामयाब होंगे, उतनी ज़्यादा तरक्की को आप हासिल करेंगे। क्योंकि लोगों को कामयाब होने में उनकी जितनी ज़्यादा मदद आप करते चले जाएंगे, आपके पास में कामयाबी अपने आप उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। और अमूमन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया के जो अनुभव हमारे पास में होते हैं वो यही होते हैं कि बाहरी दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है कि हम लोगों की मदद करके आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेडिशनल दुनिया को यहाँ फॉलो नहीं करना है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया, डायरेक्ट सेलिंग की यूनिवर्सिटी, डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन, ये बिल्कुल अलग है, और जैसा है वैसा ही इसको फॉलो करना चाहिए, तभी जाके आप इस इंडस्ट्री में बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे यही आपसे कहना चाहता हूँ, कस्टमर सपोर्ट। जी हाँ, आज की सारी बातचीत जो मेरी है आपके साथ में वो इसी मुद्दे पे है कि जितना स्ट्रॉन्ग कस्टमर सपोर्ट आपके तरफ से होगा, उतनी ही तेज गति से आप इस इंडस्ट्री में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। यदि कस्टमर सपोर्ट का मामला आपका कमज़ोर है तो आपका नेटवर्क भी कमज़ोर होगा, आपकी टीम में लीडर्स भी बहुत स्लोली आ पाएंगे, और आएंगे भी तो वो शायद उतने बेहतरीन ना हो जो कि आपको फ्यूचर में सिक्योर कर सके। नेटवर्क इंडस्ट्री में हमेशा डुप्लीकेशन होते रहता है, और एक परंपरा चलती है, वो परंपरा जो हम और आप डेवलप करते हैं। तो हमारी टीम में परंपरा कैसी होनी चाहिए? प्रॉब्लम को खड़ा करने वाला या प्रॉब्लम को खत्म करने वाला? तो जी हाँ, जवाब यही हो सकता है कि प्रॉब्लम को खत्म करने वाला। और ये प्रॉब्लम्स खत्म कब होगी? जब कस्टमर सपोर्ट के ऊपर आप काम करेंगे। आप इस बिजनेस के जितने भी कामयाब लोगों को देखेंगे तो एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण पाएंगे आप उनके अंदर। यदि आपको महसूस नहीं होता है तो आप पूछिए, तो जवाब यही मिलेगा कि जो लोग जितने ज्यादा लोगों से जुड़े, जिन लोगों ने जितने ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी, जो लोग जितने ज्यादा लोगों को हेल्प करते गए, वो इस इंडस्ट्री में असीम ऊंचाइयों तक पहुंचे। अब आप भी चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में असीम ऊंचाइयों तक पहुंचे। ये कस्टमर सपोर्ट का पैटर्न आप अपने वर्किंग में लागू करना शुरू कर दीजिए। आपका काम या हमारा काम लोगों को सिर्फ जोड़ना नहीं है, आपका और हमारा काम लोगों को सिर्फ प्लान दिखाना नहीं है, आपका और हमारा काम लोगों को ज्वाइन करवाने के बाद उनको सपोर्ट करना है। अब ये सपोर्ट हमें क्या क्या फायदा दे सकता है दोस्तों, और कितना फायदा दे सकता है, मैं इसकी बात आपसे करना चाहता हूं। कस्टमर सपोर्ट एक ऐसी चीज होती है जो बहुत तेजी से आपके टीम में आपका डुप्लीकेशन करवाती है, बहुत तेजी से आपके टीम में लीडर्स की संख्या बढ़ाती है, बहुत तेजी से आपकी टीम में एक शानदार परंपराएं डेवलप होने लग जाती है, और बहुत तेजी से जब आपकी टीम की समस्याएं खत्म होती है तो वहां पे परिणामों का जन्म होता है। और ऐसे में आपने कई ऐसी टीमों को देखा होगा जिसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होते हैं, उनको हेल्प करने वाला कोई नहीं होता है, सॉल्यूशन देने वाला कोई नहीं होता है, तो वो टीम खड़ी होकर भी खत्म हो जाती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी टीम होती है दूसरी तरफ, जो कि कम सपोर्ट मिलने के बाद भी यदि प्रॉब्लम्स को लगातार सॉल्व करते चली जाती है तो वो एक शानदार परिणाम की तरफ आगे बढ़ती चली जाती है। और इसको करने से आपको जो फायदे होने हैं वो एक नहीं अनेक फायदे होने वाले हैं दोस्तों। वो अनेक में क्यों बोल रहा हूं कि जब आप कस्टमर सपोर्ट करना शुरू करते हैं तो जो फायदे आपके साथ काम करना शुरू करते हैं वो क्या और कैसे काम करते हैं, थोड़ी बातचीत में आज उस चीज के ऊपर आप लोगों से करने वाला हूं। तो पहला फायदा, आप लोगों को मदद किए बिना उनको अपना बना ही नहीं सकते। और इस इंडस्ट्री में जब आप आगे बढ़ने की बात सोचते हैं तो बगैर लोगों को अपना बनाए आप आगे बढ़ने की बात सोचना तो दूर, मतलब ये एक तरह से क्राइम जैसा होता है। बिना हम किसी को अपना बनाए कभी भी अपने टीम में एक्टिव करा ही नहीं सकते हैं, ऐसा अमूमन होता है दोस्तों। तो आप यदि लोगों को मदद करते हैं तो लोग से जुड़ने का आपको मौका मिलता है, उनको मतलब अपना बनाइए। और कोई व्यक्ति अपना कब बनता है? जब आप उसको हेल्प करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये जितना ज़्यादा आप सॉल्यूशन के पार्ट रहेंगे उतने ही ज़्यादा अचीवमेंट्स आपके लाइफ में आती रहनी है दोस्तों। नेक्स्ट, मदद करके आप मदद करने से आपके प्रति लोगों का विश्वास जो होता है ना, वो मजबूत होता है। और इस इंडस्ट्री में जितना ज़्यादा विश्वास आपके प्रति लोगों का मजबूत होगा,
आपको अपनी बातों को एग्जीक्यूट करवाना आपके लिए उतना ही आसान होता चला जाएगा, क्योंकि कोई हमारी मानेगा कब, कोई हमें सुनेगा कब, कोई हमें फॉलो कब करेगा? वो तभी करेगा जब हमारे प्रति उसका विश्वास मजबूत होगा। और वो विश्वास कैसे मजबूत होता है? देखिए, इस इंडस्ट्री में अक्सर हम ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जिनसे हमारा दूर दूर तक कोई जान पहचान नहीं होता है। अब जान पहचान ना हो तो वो हेल्प मांगने से भी कतराते हैं, और जान पहचान ना होने की वजह से हम हेल्प कर भी नहीं पाते। तो ऐसे में इस जान पहचान को जितना जल्दी हो सके जितना मजबूत करें, जितना हेल्प करें, आपके प्रति लोगों का विश्वास उतना ही मजबूत होगा। और जैसे जैसे लोगों का विश्वास मजबूत होगा, आपको उसका फायदा इस इंडस्ट्री में दिखना शुरू हो जाएगा। आज उनकी मदद करने से कल वो आपको मदद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क में मदद क्या होता है? देखिए, यहां ना हमें किसी को पैसे देने होते हैं, ना ही किसी से पैसे लेने होते हैं। बिजनेस पार्टनर हैं हम लोग, और बिजनेस पार्टनर में एक अपलाइन की डाउनलाइन से यही अपेक्षाएं होती है कि जैसा हम चाहते हैं वैसी हमारी टीम करे, जो भी उचित है या वाजिब है वो हमारी टीम करे। लेकिन वो कब कर पाती है? जब वो टीम हमारे हेल्प को याद रखती है। और हमारा हेल्प याद कब आएगा? जब हम करेंगे। परवाह इस बात की नहीं करनी है कि कौन याद करता है और कौन नहीं करता है, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। और ये लॉ ऑफ एवरेज क्या है, आगे किसी ट्रेनिंग में मैं इसकी बात आप लोगों के बीच में करूंगा। लेकिन सबसे पहले आज उनकी मदद हम करेंगे तो कल वो हमारी मदद करेंगे, और इससे जुड़ाव जो है ना एक दूसरे का, वो बहुत ही मजबूत होता चला जाता है। तो कस्टमर सपोर्ट आपको इस मामले में भी फायदा पहुंचाता है। लोग बिजनेस को बाद में समझते हैं, पहले आपको समझते हैं। और हम कितना हेल्प करते हैं किसी व्यक्ति को, हमारी ब्रांडिंग उतनी ही ज्यादा उस चीज से मजबूत होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हेल्पिंग पीपल को सारी की सारी दुनिया पसंद करती है। और जो लोग इससे अपने आप को दूर रखते हैं, उनको पसंद करने वाला शायद कोई भी नहीं मिलता। तो लोग देखिए, हमें क्या ऐसा लगता है कि प्लान समझाने से ही व्यक्ति समझ जाएंगे, प्रोजेक्ट समझाने से ही व्यक्ति समझ जाएंगे, या प्रोडक्ट समझा देने से ही व्यक्ति समझ जाएंगे। नहीं, ये चीजें लोगों को बाद में समझ में आती है। सबसे पहले यदि कुछ समझ में आता है तो वो हम होते हैं या आप होते हैं। तो आप अपना प्रेजेंटेशन कितना प्रॉपर दे पाते हैं कि व्यक्ति के सामने, आपकी पहचान एक व्यक्ति के सामने किस रूप में जाती है, वो ये तय करती है कि उस व्यक्ति का हमारे प्रति भरोसा जो है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। मदद करके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के डेट में यदि दुनिया में लोगों के पास में किसी चीज़ की जो सबसे ज़्यादा कमी है ना, तो हेल्पिंग पीपुल की है। आप उनके छोटे छोटे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल के, बड़े बड़े प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल के आप उनसे जुड़ सकते हैं। और जब आप उनसे जुड़ेंगे तो इसका फायदा आपको अनेक रूप से मिलना है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जब आप जुड़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क बिल्ड होता है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा प्लान होंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होगा, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़र होंगे। और ये क्यों होंगे? क्योंकि आपके हेल्प को कोई भूलेगा नहीं दोस्तों। तो ऐसे में जितने ज़्यादा लोगों को आप मदद करेंगे उतने ज़्यादा लोगों को आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं अपने साथ में। और नेटवर्क में जिसने अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लिया, वो उसकी तरक्की दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाती है, क्योंकि ये भीड़ का खेल है दोस्तों। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा अपने साथ लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा इस इंडस्ट्री में आप ग्रो कर सकते हैं। तो अमूमन इन चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, मदद करने से लोग आपका अच्छा प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ से शुरू होती है आपकी ब्रांडिंग। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति हमारी मदद कब करेंगे? जब वो हमारे अंदर क्वालिटी को देखेंगे। अब हम कोई बड़े लीडर तो हैं नहीं जो स्टेज पे आके हजारों लोगों के बीच में स्पीच देते हैं। हम बिगिनर हैं, और बिगिनर के तौर पे हम कैसे हमारी क्वालिटी को प्रूव करेंगे? ना अपने पास में बड़ी इनकम होती है, ना अपने पास में बड़ी मतलब अचीवमेंट होती है, बड़ा लेवल भी नहीं होता हमारे पास में। और इतना ही नहीं, ये सारी चीजें तो नहीं रहती है, कोई बड़ा नेम फेम भी अपने पास में नहीं होता है। तो ऐसे में कोई व्यक्ति हमें प्रमोट कब करेगा और क्यों करेगा, उसका सीधा सीधा लेना देना इसी बात से है कि हम कितने लोगों का हेल्प कर पाते हैं। और जितने ज़्यादा लोगों का हम हेल्प करेंगे उतना ही अच्छा प्रमोशन हमें मिलेगा, और जितना ज़्यादा हमारा प्रमोशन हमें मिलेगा उतनी स्पेशल ब्रांडिंग हमारी होती चली जाएगी। यार, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, छोटी से छोटी चीज़ों में भी इतने दूर से चला आता है मदद करने के लिए। डेफिनेटली यदि इसके साथ लग जाया जाए, जुड़ जाया जाए, तो एक बड़े परिणाम की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को करके अपने भी दायरे को मजबूत करते हैं और टीम के भी दायरे को मजबूत करते हैं। इतना ही नहीं, आपको अच्छा समझकर
वो लोग अपने लोगों से भी आपको मिलवाना शुरू कर देते हैं, वो अपने लोगों से भी मिलवाएंगे। देखिए, हम एक व्यक्ति के पास तो चले जाते हैं, वो हमारा प्लान देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा ये चीज कि हमारा ज्वाइन किया हुआ व्यक्ति या करवाया हुआ व्यक्ति अपने लोगों को नहीं बता पाता, क्योंकि कई बार दबाव में, प्रेशर में या ना कर पाने की वजह से लोग हमारे साथ इस बिजनेस में आ जाते हैं। लेकिन उनका इंटरेस्ट कब बनेगा? उनका इंटरेस्ट तब बनेगा जब हमारे अंदर उनका इंटरेस्ट बनेगा। हमारे बिजनेस को वो बाद में समझेंगे, हमारे प्लान को वो बाद में समझेंगे, वो हमको आपको पहले समझेंगे। और जब एक व्यक्ति को हम अच्छे लगने लग जाए, आप अच्छे लगने लग जाए, तो उसकी शुरुआत कहां से होती है? वो अपने परिचितों से आपको मिलाना शुरू कर देता है। और जितने ही ज्यादा लोगों से आप मिल पाते हैं, आपकी लिस्ट उतनी बढ़ती चली जाती है, आपका सर्कल उतना बढ़ता चला जाता है, और आपका नेटवर्क भी उतना ही बढ़ता चला जाता है। और चीजें कहां से होती है? जी हाँ, कस्टमर सपोर्ट की वजह से होती है। इतना नहीं, मदद करने के कारण लोगों में आपकी स्वीकार्यता जो है ना, वो बढ़ती चली जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है? आप कोई भी चीज, कोई भी रोड मैप अपनी टीम में जब लॉन्च करना चाहते हैं, तो आसानी से आपकी टीम उसको स्वीकार कर लेती है। आप यदि बोलते हैं कि 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, आपकी टीम उसको करना शुरू कर देती है। आप बोलते हैं मीटिंग में आना चाहिए, आपकी टीम मीटिंग को अटेंड करना शुरू कर देती है। आप बोलते हैं बेसिक्स को फॉलो करना चाहिए, आपकी टीम बेसिक को फॉलो करना शुरू कर देती है। किताब पढ़ना चाहिए, वीडियो देखना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, कोई भी चीज, व्हाटएवर, कोई भी चीज जो आप लोगों से करवाना चाहते हैं, वो तभी करवा पाते हैं जब लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, लोग आपकी बातों को एक्सेप्ट करते हैं। और इन सारी प्रक्रियाओं की जो शुरुआत होती है, वो कहां से होती है? कस्टमर सपोर्ट से। मदद करने के कारण ही लोग हमें स्वीकार करते हैं, वरना कोई पूछने वाला नहीं है। दोस्तों, आपको जल्दी अच्छी और ज्यादा बड़ी लोकप्रियता मिलती है। जी हां, यदि हम कम समय में इस इंडस्ट्री में ज्यादा लोकप्रिय होना चाहते हैं, तो मैं यही बोलना चाहूंगा, हेल्पिंग अदर का एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप कर लीजिए। और यह जितना ज्यादा डेवलप आप कर पाने में, जितने कम समय में कामयाब होंगे, उतनी ही तेज गति से आप इस इंडस्ट्री में अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। दोस्तों, तो कस्टमर सपोर्ट का कोई एक फायदा नहीं है, अनेकों फायदा मैंने पहले ही आपको बताया है, आगे भी देख लेते हैं। आप लगातार अपने दायरे को बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे जैसे आप लोगों से मिलते हैं, जैसे जैसे लोग आपको स्वीकार करते हैं, जैसे जैसे लोग अपने लोगों से आपको मिलाना शुरू करते हैं, जैसे जैसे लोग आपका प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे लोग आपकी तारीफ करनी शुरू करते हैं, तो आपका क्या है? दायरा बढ़ता चला जाता है। आपको वो लोग भी जानना शुरू कर देते हैं जो शायद पहले कभी नहीं जानते थे। आपको वो लोग भी समझना शुरू कर देते हैं जो शायद पहले कभी आपसे मिले ही नहीं। आपको वो लोग भी मानना शुरू कर देते हैं जिनका जिंदगी में कभी आपसे कोई वास्ता रहा ही नहीं है। और ये सब क्यों हो पाता है? सिर्फ कस्टमर सपोर्ट की वजह से। और मदद करने के कारण सबसे बड़ी चीज क्या होती है दोस्तों? आपकी डिमांड बढ़ती चली जाती है। और नेटवर्क इंडस्ट्री में जिस दिन आप एक डिमांडेड प्रोडक्ट बन गए, समझ लीजिए उस दिन से आपकी कहानी इस इंडस्ट्री में शुरू हो जाती है। और वो कहानी किस बात की होती है दोस्तों? कामयाबी की। वो कामयाबी जिसको लेके पहले दिन आपने फॉर्म को साइन किया था, जिसको लेके पहले दिन आपने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, जिसको लेके कितने सारे सपने आपने इस इंडस्ट्री में आने के बाद बुने हैं। और वो सारी चीजें कब हो पाती है? जब आप की डिमांड बढ़ती चली जाती है। जिस दिन से आपकी डिमांड बढ़नी शुरू हो गई, उस दिन से आपकी मार्केटिंग होनी शुरू होती है। जी हाँ, यहाँ इस इंडस्ट्री में सिर्फ प्रोडक्ट ही हमारे बिजनेस को नहीं बढ़ाता, सिर्फ प्लान ही हमारे बिजनेस को नहीं बढ़ाता, हमारा डिमांड भी हमारे बिजनेस को बढ़ाता चला जाता है। और जितने ज़्यादा डिमांडेड पर्सन आप होते चले जाएंगे, उतनी ही आसानी से आपकी बातें लोगों तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी, ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी। और जिस दिन आप अपनी बातों को आसानी से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो गए, उस दिन होती है आपकी कामयाबी की सही और असली शुरुआत। तो मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि ये इंडस्ट्री कस्टमर बेस्ड इंडस्ट्री है, तो क्यों ना सबसे पहले हम कंज्यूमर को कवर करें। कंज्यूमर को कवर करने के बाद ही हमारा दायरा भी बढ़ जाएगा, हमारी लोकप्रियता भी बढ़ जाएगी, हमारा डिमांड भी बढ़ जाएगा, लोग हमसे जुड़ना भी शुरू कर देंगे, हम लोगों से जुड़ना शुरू कर देंगे। और अचानक से इतनी सारी चीज़ें आपके फेवर में होती आपको दिखेगी कि आप बैठे बैठे ये सोचेंगे, यार इतने दिनों से हम कहाँ थे, कौन सी गलती हम कर रहे थे। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, लीडर्स पे फोकस शुरुआती दिनों में कम रखिए,
कंज्यूमर पे फोकस शुरुआती दिनों में ज़्यादा रखिए, क्योंकि एक कंज्यूमर ही भविष्य का लीडर बनता है, एक कंज्यूमर ही भविष्य का आपका फॉलोअर बनता है, एक कंज्यूमर ही भविष्य का बड़ा अचीवर बनता है। और इस बात को जितनी कम समय में, जितनी जल्दी आप समझ लें, आपके फेवर में ये इंडस्ट्री, आपका प्लान उतनी तेजी से काम करना शुरू कर देता है। तो अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे मैं बार बार आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि ये बात जो मैं बता रहा हूं ये बिगिनर के लिए है, स्टार्टर के लिए है, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की है। और शुरुआती दिनों में हमें लीडर्स पे फोकस कम करना चाहिए, कंज्यूमर्स पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि बेस कंज्यूमर है, ताकत कंज्यूमर है, स्ट्रेंथ से लेके आउटपुट तक की यदि बात करें तो ज़्यादा कहाँ से आता है? कंज्यूमर का। आपको भरोसा ना हो, आप अपने वर्तमान बिजनेस को चेक कीजिए और उसको रेखांकित कीजिए कि ये बिजनेस लीडर्स की वजह से ज़्यादा आ रहा है या कंज्यूमर्स की वजह से ज़्यादा आ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि लीडर काम नहीं करते, लीडर का प्रारूप अलग होता है काम का, लेकिन कंज्यूमर का अलग होता है। और जब वॉल्यूम कंज्यूमर से हमारे पास में ज़्यादा आती है तो हमारा फोकस भी कंज्यूमर पे ही ज़्यादा होना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि संख्या हमारी टीम में लीडर की कम होती है, कंज्यूमर की ज़्यादा होती है। और नेटवर्क इंडस्ट्री में जितने ज़्यादा लोगों पे आपने काम कर लिया, उतनी ही तेज गति से आप लोग अपने आप को यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि जब इस इंडस्ट्री में आ गए हैं तो स्लो यहाँ चलना नहीं है दोस्तों, यहाँ जितना तेज चल सके उतना ही तेज आपको चलने की कोशिश करनी चाहिए। बस कुछ प्रक्रियाएँ हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनको सीखना समझना है और उसके साथ हमें तेज गति से आगे बढ़ना है। तो इसके ऊपर जितना ज़्यादा आप तेज गति से काम करें उतनी तेज गति से आप कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। तो अगेन एंड अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा, फोकस्ड ऑन कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ों का फोकस कंज्यूमर बेस ही है, इसलिए हमारा आपका भी शुरुआती दिनों में जो फोकस होना चाहिए वो कंज्यूमर पे ही होना चाहिए। तो ऐसे ही लगातार आप मेरी इस माइक्रो मीटिंग में आते रहिए। मैं इसको माइक्रो एजुकेशन या माइक्रो कैप्सूल के नाम से इस एजुकेशन चैनल को प्रमोट करने वाला हूं आप लोगों के बीच में। यहाँ पे आप सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ों को जानने को मिलेगा, छोटे छोटे अनुभव जो कि बड़े बड़े परिणाम आपकी ज़िंदगी में आपको ला के देंगे, वो सारी बातें हम करेंगे। लेकिन ये बातें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचाए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम के लोगों तक पहुंचाइए। मेरा बस एक ही उद्देश्य है, आप बढ़िए, आपकी टीम बढ़ते रहें और आप सारे के सारे लोग मिलके अपने सपनों को पूरा करते रहें। इसी के साथ आज की बातचीत में यही खत्म करना चाहता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ये मीटिंग आपको अच्छी लगी हो, आज की ये ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी हो, जरूर से जरूर इसको लाइक कीजिएगा, अगेन शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।